मैराथन ऑफ मेवाड़, दिवेर का महायुद्ध। हल्दी घाटी युद्ध के बाद यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने हराया था मुगल सेना को। कहा जाता है कि मेवाड़ की वीर सेना ने मुगल सेना को इतनी बुरी तरह से हराया था कि मुगल सेना को दिवेर और कुंभलगढ़ से भगाकर अजमेर तक खदेड़ दिया था, और यहां तक कि 30,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन अफसोस, इतिहास ने इस युद्ध को भुला दिया। लेकिन आज वह वक्त आ गया है इस युद्ध को इतिहास में दर्ज करने का। इस युद्ध को दिवेर ऑफ बैटल के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह और महाराणा प्रताप ने अपनी मेवाड़ी सेना के साथ मिलकर मुगलों को अपनी धरती से खदेड़ा था। हम में से बहुतों को महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी है, लेकिन इस युद्ध के बाद अगले 10 सालों में मेवाड़ में महाराणा ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी, इसकी जानकारी कम ही लोगों को है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर था। देखा जाए तो मुगल न तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य जमा सके। यूं तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 1576 में हुए हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 के बीच करीब 1 लाख सैन्य बल भेजे। अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग बैटल ऑफ दिवेर है। मुगल बादशाह के लिए यह एक करारी हार सिद्ध हुई। कर्नल टोड ने भी अपनी किताब में जहां हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया है। कर्नल टोड ने महाराणा और उनकी सेना के शौर्य, युद्ध कुशलता को स्पार्टा के योद्धाओं सा वीर बताते हुए लिखा है कि वे युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। दिवेर छापली का स्थान वर्तमान अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य राजसमंद जिले में स्थित है। यह स्थान मेवाड़ के अधीन ही आता था। यहां रावत क्षत्रियों का राज्य हुआ करता था। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली स्थित मनकियावास के जंगलों में बनाई थी। इस युद्ध की मुश्किल की घड़ी में सबसे बड़ा सहयोग था भामाशाह का। भामाशाह द्वारा मिली राशि से उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। बीहड़ जंगल, भटकाव भरे पहाड़ी रास्ते, भीलो, राजपूत, स्थानीय निवासियों की गुरिल्ला सैनिक टुकड़ियों के लगातार हमले और रसद, हथियार की लूट से मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। आज था वो दिन जिसे दिवेर ऑफ बैटल कहा गया। हल्दी घाटी के बाद अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व दिवेर का सूबेदार अकबर का चाचा सुल्तान खां कर रहा था, और दिन था विजयादशमी का। विजयादशमी के दिन रणभूमि की चौसर सज चुकी थी। मेवाड़ी सेना का जोश चरम पर था। फिर क्या, महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ में थी, तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप की तरह ही कुंवर अमर सिंह वीर और बहादुर थे। कुंवर अमर सिंह ने सीधा दिवेर के सूबेदार सुल्तान खां पर वार किया। महाराज कुंवर अमर सिंह की ओर से स्थानीय रावत राजपूतों ने मुगल सेना पर भीषण प्रहार किया। उससे मुगल सेना को भारी क्षति पहुंची थी। यह युद्ध इतना भीषण था कि महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खां पर भाले से ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा, और सेनापति सुल्तान खां मूर्ति की तरह एक जगह जमीन में गड़ गया। कुंवर अमर सिंह द्वारा सुल्तान खां पर भाले से किया गया वार इतना खतरनाक था कि भाला सुल्तान खां के शरीर और घोड़े को चीरता हुआ निकल गया। यह दृश्य देखकर मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई और मुगल सेना के पांव उखड़ गए और वह भाग खड़ी हुई। राजपूती तलवारों की धार देखकर मुगल सेना में भयंकर भगदड़ मच गई। मेवाड़ के वीरों ने चुन चुनकर मुगलों को मौत के घाट उतारा। उधर महाराणा प्रताप मुगलों के सिपाह सालारों को 2-2 टुकड़ों में काटे जहां रहे थे। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध के बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ के योद्धा सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया करते हैं। दिवेर के राणा कड़ा और राताखेत नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला और मेवाड़ी सेना ने मुगल सेना को खदेड़ते हुए दिवेर से अजमेर तक पहुंचा दिया। इस युद्ध में 30,000 से भी अधिक मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। यही वजह रही कि इस युद्ध के पश्चात अकबर की सेना ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा।
दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। मेवाड़ के किले पर पुनः मेवाड़ का ध्वज लहराया। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि इसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के अधिकतर ठिकाने, दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए। यहां तक कि मेवाड़ से गुजरने वाले मुगल काफिलों को महाराणा को रकम देनी पड़ती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध की तुलना मैराथन युद्ध से की थी। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की करारी हार के पश्चात अकबर बौखलाया हुआ था। वह कैसे भी करके महाराणा प्रताप को पकड़ना चाहता था, जिसमें वह आजीवन असफल रहा। 1576 ईस्वी में हुए विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई, लेकिन कुछ छुटपुट इलाकों पर अकबर ने अधिकार कर लिया, जिसमें कुछ समय के लिए कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने भी शामिल थे। लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की पकड़ से बाहर थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मुगल आक्रांता अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद से अर्थात 1576 ईस्वी से लेकर 1582 ईस्वी तक प्रयास करता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुगल सेना और अकबर के मन में महाराणा प्रताप का खौफ था। मुगल सेना जानती थी कि अगर महाराणा प्रताप को पराजित नहीं किया गया या उन्हें नहीं मारा गया तो किसी दिन वह मुगल सेना का सर्वनाश कर देंगे। यह महाराणा प्रताप का खौफ ही था कि अकबर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने के लिए महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। दिवेर के युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग भी माना जाता है। दिवेर का युद्ध सामरिक और भौगोलिक दोनों ही दृष्टि से मेवाड़ के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस युद्ध के बाद मुगल सेना में इतना डर था कि यदि कोई भी काफिला मेवाड़ की सीमा से गुजरता तो बड़ी रकम अदा करनी पड़ती थी। दिवेर के युद्ध के बाद मुगल सेना का मेवाड़ से समूल नाश हो गया। कुंवर अमर सिंह ने कितने युद्ध लड़े थे। दिवेर के युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने एक सेना का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपने जीवन में कुल 18 बार युद्ध किया था और सभी में उनको विजय प्राप्त हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध में जब अकबर ने महाराणा प्रताप का युद्ध कौशल देखा और युद्ध के 10 साल बाद भी वह उन्हें नहीं पकड़ पाया था, महाराणा ने गोरिल्ला युद्ध से मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। तब कहते कि अकबर महाराणा प्रताप से इतना डर गया था कि रात में नींद से उठ जाया करता था। मेवाड़ में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें दिवेर का युद्ध निर्णायक साबित हुआ था। दोस्तों, मेवाड़ में कई ऐसे शूरवीर हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मातृभूमि की रक्षा की है और पानी की तरह अपना रक्त बहाया है। ऐसे महान शूरवीरों के लिए आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,